सुबह 9 बजे डिटेक्टिव रॉय अपने घर पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। हेलो डिटेक्टिव रॉय, सर आपको जल्दी से सेंट थॉमस स्कूल आना होगा। डिटेक्टिव, लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात है? सर स्कूल पर टेररिस्ट का हमला हुआ है, सभी बच्चे मारे जाएंगे अगर हमने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया। जल्दी से कुछ करना होगा सर। मैं कॉल पर आपको सब कुछ नहीं समझा सकता, जितनी जल्दी हो सके स्कूल आ जाइए। डिटेक्टिव जल्दी से अपनी कार निकालता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। डिटेक्टिव सोचता है, अचानक से टेररिस्ट का हमला ऐसे कैसे हो गया? जरूर उन टेररिस्ट की कोई डिमांड होगी। इतने सोचते सोचते डिटेक्टिव स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल आते ही गार्ड डिटेक्टिव से मिलता है। सर अचानक से 2-3 कार आई, उसमें से कुछ क्रिमिनल्स उतरे और स्कूल में अंदर चले गए। स्कूल के सभी डोर्स भी अंदर से लॉक कर दिए गए हैं। सर न कोई अंदर जा सकता है और न कोई बाहर आ सकता है। लेकिन ये क्रिमिनल आखिर है कौन और ये चाहते क्या हैं? इनसे बात करनी पड़ेगी। डिटेक्टिव उनसे पूछता है, हम जानते हैं आपने सभी बच्चों को बंदी बना लिया है, लेकिन आप चाहते क्या हो? क्यों बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? हमारे बॉस राका सिंह जेल में बंद है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो हम सभी बच्चे और टीचर को छोड़ देंगे। राका सिंह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अगर उसे छोड़ा गया वो हजारों लोगों को मार देगा। डिटेक्टिव कहता है, ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं मंत्री जी से बात करके आपको बताता हूँ। डिटेक्टिव मंत्री को कॉल करके स्कूल में हुए हमले की जानकारी देता है, लेकिन मंत्री जी उसे बताते हैं, हम उस क्रिमिनल को नहीं छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा प्लान बनाकर बच्चों को बचाना पड़ेगा। डिटेक्टिव अकेला ही स्कूल में जाने की सोचता है, लेकिन स्कूल के सभी डोर्स लॉक हैं, अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। तभी स्कूल का गार्ड उसे बताता है, सर स्कूल में जाने का एक रास्ता है। स्कूल के पीछे से एक रास्ता बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट से होकर फिर फर्स्ट फ्लोर पर, और बेसमेंट में एक स्विच भी है जो सभी स्कूल्स के डोर्स को अनलॉक कर देगा। डिटेक्टिव कहता है, चलो मुझे रास्ता दिखाओ। दोनों वहां पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव उस रास्ते से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक मास्टर स्विच मिलता है, लेकिन डिटेक्टिव को इसका कोड नहीं पता। पासवर्ड पता करने के लिए इसे डिकोड करना होगा। क्या हो सकता है पासवर्ड? जल्दी से आप भी सॉल्व कीजिए। पहले सर्कल का आंसर 5 है और दूसरे वाले का आंसर 18 है, और इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए कि लास्ट वाले में क्या कोड आएगा। यही कोड प्रेस करके स्विच ऑन करना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए गाइस और थोड़ा दिमाग का यूज कीजिए, सवाल काफी मजेदार है। जिन्होंने आंसर दे दिया वो कमेंट कीजिए, बाकी को हम आंसर बता देते हैं। पहले वाले सर्कल पर फोकस कीजिए। 9 - 7 = 2, 8 - 5 = 3, तो 2 + 3 हो गया 5। इस तरह इस सेकंड वाले पर फोकस करते हैं। 15 - 6 = 9, 11 - 2 = 9, तो 9 + 9 हो गया 18। तो गाइस इस तरह थर्ड वाले सर्कल का आंसर तो आप समझ ही गए होंगे। 9 - 6 = 3, 17 - 5 = 12, तो 3 + 12 हो गया 15। डिटेक्टिव पासवर्ड डालकर बटन को प्रेस कर देता है। थोड़ा आगे चलकर डिटेक्टिव के सामने 3 रास्ते आ जाते हैं, 1, 2 और 3। डिटेक्टिव को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सिंपल सी बात है, डिटेक्टिव बेसमेंट में है तो इसलिए उसे ऊपर जाना होगा और सीढ़ियों से ऊपर जाएगा। अब डिटेक्टिव ऊपर आ जाने के बाद देखता है कुछ बच्चों और टीचर को बंदी बनाया हुआ है। सभी डरे हुए हैं। डिटेक्टिव सोचता है, ये तो कुछ ही बच्चे और टीचर हैं, इसका मतलब और बच्चों को अलग अलग रखा गया है। लेकिन मैं सामने से नहीं जा सकता, अगर गया तो क्रिमिनल को पता चल जाएगा, वो सभी बच्चों को मार डालेगा। डिटेक्टिव प्लान बनाता है और एक विंडो से बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है ताकि दूसरी साइड से पीछे से आकर इस क्रिमिनल को मार सके। क्रिमिनल, चुप रहो बच्चों, रोना बंद नहीं किया तो गोली मार दूंगा। डिटेक्टिव पीछे से आता है और क्रिमिनल को गोली मार देता है। गन में साइलेंसर लगा होने की वजह से आवाज नहीं हुई। डिटेक्टिव इस टीचर से पूछता है, और दूसरे बच्चे कहाँ हैं? टीचर कहती है, हमें नहीं पता सर, वो सब बच्चों को कहाँ ले गए हैं, शायद ऊपर वाले फ्लोर पर हो सकते हैं। डिटेक्टिव, ऐसे पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। क्रिमिनल कहाँ हो सकते हैं? मुझे कैमरा कंट्रोल रूम चेक करना होगा, शायद उससे मैं सभी बच्चों का और क्रिमिनल्स का पता लगा सकता हूँ।
टीचर डिटेक्टिव को कैमरा रूम का बता देती है। वह देखता है बच्चे और क्रिमिनल्स सेकंड फ्लोर पर अलग अलग रूम में हैं। डिटेक्टिव रॉय ऊपर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये क्या, क्रिमिनल्स ने सीढ़ियों को बंद कर रखा है। ऊपर कैसे पहुंचा जाएगा? मंत्री जी, मैं स्कूल के अंदर आ गया हूँ और कुछ बच्चों को बचा भी लिया है, लेकिन सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बंद है। आप जल्दी से कोई क्रेन या लेडर मशीन भिजवाइए, जिससे मैं स्कूल के टॉप पर जा सकता हूँ। मैं अभी भिजवाता हूँ रॉय, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम ये काम अकेले कर पाओगे? सर, मुझे करना तो पड़ेगा ही, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए, और बच्चों को भी जरूर बचा लूंगा। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इतना कहकर डिटेक्टिव बाहर आ जाता है और तभी वो क्रेन भी आ जाती है। डिटेक्टिव क्रेन में बैठता है और सीधा वो छत पर चला जाता है। डिटेक्टिव के पास एक रस्सी भी है। अब परेशानी ये है, जिस फ्लोर पर क्रिमिनल्स और बच्चे हैं वो छत से 40 फीट नीचे है और वहाँ क्रेन नहीं जा सकती। रस्सी से ही डिटेक्टिव को आना होगा। लेकिन दूसरी परेशानी, रस्सी केवल 30 फीट है, लेकिन 15 फीट नीचे उतरने के बाद एक छोटी सी जगह है जहाँ पर रुका जा सकता है। तो अब डिटेक्टिव को हिसाब लगाना होगा, इस 30 फीट रस्सी से 40 फीट नीचे कैसे जाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप जीनियस हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर। रस्सी 30 फीट की है तो डिटेक्टिव को रस्सी गोल कर लेनी चाहिए और उसमें एक गांठ लगा लेनी चाहिए। इस तरह से मतलब अब रस्सी आधी हाइट पर उतर सकेगी, यानी 30 का आधा 15 फीट। डिटेक्टिव एक हुक में रस्सी बांध देता है और 15 फीट नीचे उतर जाता है, जहां पर जाकर डिटेक्टिव रस्सी को 20 से कट कर लेगा तो रस्सी फिर से 30 फीट लंबी हो जाएगी। इसी तरह आसानी से फिर रस्सी बांधकर उस विंडो पर आ जाता है जहां क्रिमिनल है। वहां पहुंचकर सारे क्रिमिनल्स को मार देता है। सभी बच्चे और टीचर सेफ बच जाते हैं। डिटेक्टिव की इस बहादुरी के लिए लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। हमारी इस वीडियो का एम भी आपका IQ को अच्छा बनाने के लिए है। हम उम्मीद करते हैं हमारी इस स्टोरी और इसमें दिए गए लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। ऐसे ही और भी GK रीजनिंग को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें।